नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण। स्वागत है आप सभी का अरुण जी टेक्निकल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँ कि किस तरीके से आप सक्सेस पा सकते हैं अकॉर्डिंग टू चाणक्य। चाणक्य ने कौन सी ऐसी बातें कही जिनसे कि एक कॉमन इंसान सक्सेस पा सकता है। हाँ तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए वीडियो में। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक और कमेंट ज़रूर करें। हाँ तो दोस्तों, जो पहला पॉइंट है वह है कंफर्ट। स्टॉप कंफर्ट। अगर आपको ज़िंदगी में सफल होना है ना मेरे दोस्त, तो आपको ज़िंदगी में हर तरह के कंफर्ट छोड़ने पड़ेंगे। जैसे फॉरेन स्टूडेंट, मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं तो आपको स्टूडेंट लाइफ में कंफर्ट भी छोड़ने पड़ेंगे। अब कंफर्ट लोगों को अलग अलग डेफिनेशन हो सकती है उसकी। जैसे कि सोना कोई कंफर्ट नहीं है, सोना बेसिक नीड है। कोई आपको अपना ऑप्टिमल यूज़ करना होता है, आपको अपना ऑप्टिमल यूज़ करना होता है। ऑप्टिमल यूज़ का मतलब क्या होता है? ऑप्टिमल यूज़ का मतलब होता है कि आपको मान लीजिए एक ऑन एन एवरेज विदाउट एनी मेडिकल या फिर कोई फिजिकल डिसएडवांटेज ना हो आपको। जैसे मान सकते हैं कि 8 घंटे की नींद आपको ज़रूरी है, वरना वो आपकी सेहत पर असर डालेगी। तो आपको 8 घंटे की नींद लेनी है, पूरी प्रॉपर 8 घंटे की नींद लेनी है। वो कंफर्ट जोन में नहीं आएगा, उस वक्त आप अपनी बेसिक नीड्स परफॉर्म कर रहे हैं। तो दोस्तों, चाणक्य ने एकदम अच्छी बात कही थी कि ज़िंदगी में अगर सफल होना है ना मेरे दोस्त, तो आराम भूल जाओ। दोस्तों, सेकंड पॉइंट आता है, उसमें चाणक्य कहते हैं कि दोस्तों अगर आपको सीखना है कुछ, अगर आपको कुछ भी सीखना है तो बेशर्म हो जाओ। शर्म की वो सारी हदें तोड़ दो अगर आपको सीखना है तो। मैं देखता हूँ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो मतलब कि स्कूल में, क्लासरूम में बच्चे क्या बोलेंगे और टीचर क्या सोचेगी, इन्हीं वजह से नहीं पूछते। आपको मान लीजिए कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो इसी वजह से वो बच्चे नहीं करते। तो दोस्तों, आपको शर्म की वो सारी हदें तोड़नी चाहिए जब तक आप सीख रहे हैं। और सीखने की कोई उम्र नहीं होती मेरे दोस्त, किसी भी उम्र में आप सीख सकते हैं। दोस्तों, जो चाणक्य की जो थर्ड नीति है, जो थर्ड उनकी एक तरीके से बात है, उस बात ने मुझे बहुत प्रेरित किया। वो है बिहेवियर के ऊपर। दोस्तों, इसमें चाणक्य कहते हैं कि अगर कोई सांप जहरीला नहीं है तो उसे भी जहरीला होने का नाटक करना चाहिए, जहरीला होने का नाटक करना चाहिए। या फिर प्राण लेने वाले उसको प्राण लेने की क्षमता के साथ नाटक करना चाहिए कि वो भी प्राण ले सकता है। दोस्तों, इसका उनका पूरा अर्थ क्या निकल के आता है? मान लीजिए आपकी सोशल, जो आपके रिलेटिव्स और आपके फ्रेंड्स के साथ आपकी ऐसी इमेज बनी कि आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं, आप बहुत मेहनती हैं। तो आपको उनको, भले आप मेहनती ना हो, भले आप उतनी मेहनत नहीं कर सकते हैं, तब भी आपको उनके सामने मेहनती बनकर रहना होगा। दोस्तों, अगर ज़िंदगी में सफल बनना है ना मेरे दोस्त, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत कैसे होती है? मेहनत जुनून से होती है और उस जुनून को कभी नहीं मिटने देना। हाँ तो दोस्तों, अगर मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है? स्टूडेंट लाइफ में सबसे मेन जो इंसान का होता है वो होता है टॉपर, कि मुझे टॉपर बनना है। तो टॉपर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्त? टॉपर बनने के लिए आपको अच्छे से एकदम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको बहुत ज़्यादा स्टडी करनी पड़ेगी, आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करनी पड़ेगी। अगर मान लीजिए आप कोई अडल्ट हैं या फिर आप स्टूडेंट ही लाइफ में कुछ अर्निंग कर रहे हैं, तो अर्निंग करने के लिए भी आपको ज़्यादा पैसा कमाने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी मेरे दोस्त। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप अच्छे नहीं हो तो आप अच्छे बनने का नाटक करो। एक दिन ऐसा आएगा ना मेरे दोस्त जब आप अच्छे हो जाओ। दोस्तों, जो इसमें फोर्थ पॉइंट आता है, उसमें चाणक्य कहते हैं कि अपनी छोटी छोटी परेशानियां किसी से शेयर मत करिए। इसीलिए संस्कृत में भी एक श्लोक है, उस श्लोक का अर्थ मैं आपको बता रहा हूँ। उस श्लोक में कहा गया है कि आपकी जो छोटी छोटी परेशानियां हैं, जिस तरीके से सभी बादल होते हैं लेकिन उसमें से बरसते कुछ ही हैं, उसमें से उदार कुछ ही होते हैं। इसलिए सबके सामने अपने अपने दुखों को मत प्रकट करिए, क्योंकि सभी उदार चरित्र वाले नहीं होते हैं। दोस्तों, जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, उस नेक्स्ट पॉइंट में चाणक्य कहते हैं कि जो किताबें हैं, किताबें मूर्ख इंसान के लिए ठीक उसी प्रकार हैं
जिस प्रकार से किसी अंधे के लिए आईना, किसी अंधे के लिए आईना। दोस्तों हम में से ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो लेस नॉलेजेबल लोगों के साथ अक्सर बातों में टकरा जाते हैं। तो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे दोस्त, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी भी क्वालिटी को डिग्रेड करता है, ये कहीं ना कहीं आपकी भी क्वालिटी को डिग्रेड करता है। हाँ तो दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट में चाणक्य कहते हैं कि अगर मेरे दोस्त खुश रहना चाहते हो ना, अगर मेरे दोस्त खुश रहना चाहते हो तो सारी एक्सपेक्टेशन छोड़ दो कि मुझे ये करेगा, मुझे ये वो करेगा। आपको सब खुद ही से करना है। अब जैसे मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट का टीचर से एक्सेप्टेशन क्या होता है? स्टूडेंट का टीचर से एक्सेप्टेशन होता है कि टीचर मुझे अच्छे से पढ़ाए, टीचर मुझे ये करे, आज मैं जब स्कूल जाऊं तो टीचर मुझे डांटे ना। तो आपको ये सारी एक्सेप्टेशन छोड़नी पड़ेंगी। अगर आपने एक्सेप्टेशन छोड़ दी तो आप ज़िंदगी में कभी दुखी नहीं होंगे, ज़िंदगी में कभी दुखी नहीं होंगे। तो मेरे दोस्त सभी एक्सेप्टेशन को आज से कैंसिल। दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट आता है उसमें चाणक्य कहते हैं कि आप अपने जो थॉट्स हैं उनको जल्दी किसी से शेयर मत करिए, क्योंकि अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग को मिल जाएंगे तो आपके जो थॉट्स हैं उनकी क्वालिटी कम होती चली जाएगी, उनकी क्वालिटी कम होती जाएगी। लेकिन इसी के काउंटर में एक लोग बोलते हैं कि आप बोलेंगे कि मैंने तो सोचा था कि टीच एंड लर्न, खुद सीखो और फिर सिखाओ। तो सीखो सिखाओ मेरे दोस्त, जब आप कोई चीज़ सीख रहे हो, जब आप कोई चीज़ सीख रहे हो, आपके थॉट्स को कभी किसी को नहीं सिखाना है। दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, उस नेक्स्ट पॉइंट में चाणक्य कहते हैं कि जो स्वार्थ होता है, स्वार्थ फ्रेंडशिप का मूल आधार है। उस चाणक्य ने एकदम सिंपल सी लाइन कही कि अगर कोई दोस्त आपसे बिना स्वार्थ के तो वो आपका दोस्त नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर आपका जो भी आपके दोस्त हैं वो किसी न किसी स्वार्थ से आपसे दोस्ती रखे हैं। दोस्तों वो स्वार्थ किसी भी तरह का हो सकता है। वो स्वार्थ मनी का हो सकता है कि मुझे इससे मनी मिलेगा, ये मिलेगा। दोस्तों वो स्वार्थ प्रैक्टिस का हो सकता है कि मुझे इसके साथ ज़्यादा प्रैक्टिस मिलेगी। वो स्वार्थ नंबर्स का हो सकता है कि मैं इसके साथ रहूँगा तो मुझे ज़्यादा नंबर्स मिलेंगे। दोस्तों वो स्वार्थ आपसे बात करने का हो सकता है कि आपसे बात करेंगे। दोस्तों वो स्वार्थ किसी भी तरह का हो सकता है, लेकिन स्वार्थ है। स्वार्थ नहीं होगा तो मित्रता नहीं होगी, स्वार्थ नहीं होगा मेरे दोस्त तो मित्रता भी नहीं होगी। हाँ तो दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो नेक्स्ट पॉइंट में चाणक्य बोलते हैं कि जो वर्तमान किसी की स्थिति को देखते हुए, अगर आप किसी की प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए उसको जज कर देते हैं कि ये बड़ा होके ये करेगा, तो वो बहुत गलत है, वो बहुत गलत है। आपको कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय में इतनी ताकत है ना मेरे दोस्त कि वो एक छोटे से रोड लाइट में पढ़ने वाले बच्चे को भी अमेरिका का प्रेसिडेंट बना देता है। दोस्तों कोई भी काम करने के लिए, दोस्तों कोई भी काम करने से पहले आपको कुछ 3 सवालों का जवाब देना पड़ता है। आपको कुछ 3 सवाल अपने आप से पूछने पड़ते हैं। उन 3 सवाल में से जैसे सबसे पहला सवाल है कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, व्हाट इज़ द नीड ऑफ डूइंग दिस वर्क, इस काम को करने के लिए मुझे क्या ज़रूरत है। दूसरा आप सोच सकते हैं कि इस काम को करने के परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। अब आप रिजल्ट का देखेंगे कि क्या क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं। और दोस्तों जो तीसरा पॉइंट आता है, वो तीसरे पॉइंट में कि इस काम को करने से क्या मैं सफल रहूँगा, क्या मैं सफल रहूँगा। तो आपको अगर ये तीनों सवाल के सही जवाब मिल जाते हैं तो आप उस काम को कर सकते हैं।